अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, किधर आए हो? सर नौकरी पे आया हूँ मैं। कौन सी नौकरी पे? तुम मुझसे सिर्फ 2 छुट्टियां लेके गए थे, ठीक है। तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुम्हें पैसे भी एडवांस दे दिए, और आज तुम 10 दिन के बाद मुंह उठा के आ गए हो। ये देख रहे हो मेरे डेरे का हाल क्या हो गया है? सारा काम तुम्हारी वजह से मेरा रुका हुआ है। तुम्हें कोई ज़रा भी एहसास नहीं है यार डिप्टी का या नौकरी का, कि मैंने जाके आगे कोई नौकरी भी करनी है, कोई सर को भी जवाब देना है। हाँ, सर वो मेरे ना गांव में इमरजेंसी आ गई थी, क्या इमरजेंसी आ गई थी तुम्हारी? तो इस वजह से मैं लेट हो गया। मुझे टाइम का पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी नौकरी की कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया है। और यार तुम बताओ, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारे जैसे मैं 10 बंदे यहाँ हायर कर सकता हूँ, काम पे रख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं रखे कि तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तुम्हारे बच्चों की रोज़ी रोटी चल रही है, जिस वजह से मैंने नहीं रखे। और तुम्हारी इतनी लापरवाही, तुम 10 दिन के बाद आ गए हो मुंह उठा के कि मुझे काम पे रख लो दोबारा। तुम्हारे जैसे मैं पता नहीं कितने बंदे यहाँ हायर कर सकता हूँ। सर मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आप मुझे तुम्हारी ना कोई दब। मिन्नत समाजत नहीं है। मैंने तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया है और निकाल दिया है। सर आप ऐसा ना करें, क्योंकि कैसे ना करूँ? अब तुम मुझे समझाओगे? सर मैं अपने घर वालों का वैसा आ रहा हूँ, हम्म, तो वो ये मेरी नौकरी का सुन के ना परेशान हो जाएंगे, और मैं ही कमाने वाला हूँ सर। ये तुम्हें पहले एहसास होना चाहिए था जब सर तूने 10 छुट्टियाँ की। सर माजरत कर रहा हूँ ना इस वजह से। कोई माजरत नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, शाबाश, जाओ। इस सूरत में मुझे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, ये इतना मैंने जल्दी ठेका आपने नहीं कहा। लिया हुआ तुम्हारी नौकरी का। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा रिस्क देगा, और आपका गरूर तोड़ेगा एक दिन अल्लाह मेरा। अस्सलाम वालेकुम। सतार भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपका और आपके जो मुलाजिम हैं उनका डायलॉग सुन रहा था, बातचीत सुन रहा था। जी जी। आपने उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपका बहुत मगरूर रवैया था उनके साथ। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो, वाकई में कोई मजबूरी हो। सही। तो गरूर किस चीज़ का? देखें, आए मेरे साथ, हम सफ़र आखरत देखते हैं, शायद हमें कुछ हदायत मिल जाए। जी ये देखें, जितने भी हमारे पास सारे हमारे मुअज़्ज़िज़ भाई हैं, जी जी। सारे ये भी कभी हमारी तरह थे, हमारी तरह सारे काम करते थे, हमारी तरह रहते थे, सब कुछ था। हम क्यों मरना भूल गए? क्यों हमारा ईमान कमज़ोर हो गया? हम क्यों दफनाने के बाद भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन मनोमटी तले जाना है? जी बेशक। ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। सतार भाई, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई जगहों पे मौत से रिलेटेड, मौत से मुतालिक इरशादात फरमाया। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक ने सूरह अल इमरान में फरमाया है, हाँ जी। हर जान को मौत चखनी है। हाँ जी। इसी तरह से अल्लाह पाक ने सूरह अल कहफ में फरमाया है, जी जी। और जब नामा माल रखा जाएगा हाँ जी। तो तुम मुजरिमों को देखोगे, पछताते होंगे। इसी तरह से अल्लाह पाक ने सूरह अल अंबिया में फरमाया है, लोगों का हिसाब नज़दीक है और वो गफलत में डूबे हैं। इसी तरह से अल्लाह पाक ने सूरह अल शोरा में फरमाया है, अल्लाह पाक ने सूरह अल शोरा में फरमाया है, मजबूत महल चुनते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे। जी हमेशगी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, बेशक। इंसान तो फ़ना है। बिल्कुल। इसी तरह
अल्लाह पाक सूरह अल रोम में फरमाते हैं, जानते हैं आंखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी, बिल्कुल। इंसान क़यामत के दिन बेबस होगा, बेशक। इंसान लाचार होगा, हाँ जी। इंसान गिड़गिड़ाएगा, पुछताएगा, हाँ जी। इंसान कहेगा और फिर भेज हमें दुनिया में कि नेक अमल करें, कि हमें यकीन आ गया। बिल्कुल। और उस दिन का पुछताना बेसूद होगा, कुछ काम ना आएगा। जी जी। इसलिए सत्तार भाई, आप अल्लाह से वादा करें और तौबा करें जी जी बिल्कुल। कि आइंदा ये मगरूर रवैया किसी के साथ नहीं अपनाएंगे, इंशाल्लाह। किसी को जो है आप किसी की तजलील नहीं करेंगे, जी। किसी को कमतर नहीं समझेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, जी। आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेशक। तो ज़मीन वाले कौन है? यही जो आपके सबऑर्डिनेट, आपके मताहत हैं, जी बिल्कुल। जो आपके नौकर, आपके मुलाजिम हैं। आप अल्लाह से तौबा करें जी। और उन्हें माफ़ कर दें और दोबारा उन्हें नौकरी दे दें। जज़ाकल्लाह।